नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। अपना हिमाचल में तमाम खबरों की बात होगी, लेकिन इससे पहले कि आपको बड़ी जानकारी दे दें, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आज शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन है। बीजेपी ने अनोखे अंदाज में यहां पर प्रदर्शन किया है। पगड़ी बांधकर हाथ में दूध की बाल्टियां लेकर पहुंचे सदन में। तीसरे दिन दूध खरीदे, गारंटी की दिलाई याद। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। धर्मशाला में शीतकालीन सत्र का आयोजन किया गया है और आज शीत सत्र का तीसरा दिन है। तीसरे दिन यहां पर विपक्ष की ओर से हंगामा देखा गया है। आपको बता दें कि बीजेपी ने अनोखे अंदाज में यहां पर प्रदर्शन किया है। हाथ में दूध की बाल्टियां लेकर सदन पहुंचे हैं विपक्षी नेता। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी रॉबिन शर्मा जुड़ चुके हैं धर्मशाला से। रॉबिन, यहां पर आज अनोखे अंदाज में विपक्षी पार्टियों को देखा गया है। सदन के बाहर दूध की बाल्टी लेकर पहुंचे हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए 14वीं विधानसभा का ये चौथा सत्र है और आज तीसरा दिन था। ये कहने को शीतकालीन सत्र है, लेकिन जो सरगर्मियां हैं वो अपनी उफान पर है। सुबह से लगातार यहाँ पर जो है भाजपा के लोग उनको प्रदर्शन करते नजर आए। भाजपा विधायक दल ने जिस तरह से आज शुरुआत की, सदन शुरू होने से पहले वे हाथ में बाल्टियां लेकर और सर पर गमछे बांधकर, यानी कि पूरा गवाले का भेष धर कर विधानसभा परिसर पहुंचे और याद दिलाया सरकार को वो वादा जो कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले जनता से किया था। और वो गारंटी थी दूध खरीदने की, जिसमें गाय का दूध 80 रुपए किलो और जो भैंस का दूध है उसे 100 रुपए किलो खरीदने की बात कही गई थी। इसको लेकर लगातार जो है भाजपा के लोग यहाँ पर प्रदर्शन करते हैं। ये तीसरा दिन है आज और 3 दिन में नए नए तरीके से जो है यहाँ पर भाजपा के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठे हैं और आज जिस तरह का प्रदर्शन यहाँ देखने को मिला, उससे साफ तौर पर जाहिर हो गया है कि जो भाजपा का तेवर है खास तौर पर इस पूरे सत्र के दौरान सरकार को घेरने का, वो कहीं ना कहीं भी कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जब आज हमने बात करी, चाहे नेता प्रतिपक्ष हो, चाहे सतपाल सिंह सत्ती, उनसे भी बात की जनता टीवी ने, तो साफ तौर पर इन तमाम बड़े नेताओं का यही कहना है कि जो प्रदेश में सुखू सरकार है उसने चुनाव के समय बड़े बड़े वादे किए, लेकिन अभी तक कोई भी वादा पूरी तरह से जनता से नहीं निभाया है। 10 गारंटियां दी, लेकिन कोई भी गारंटी अभी तक पूरी तरह से नहीं पूरी की है। इसको लेकर जो सतपाल सिंह सत्ती है, पूर्व में अध्यक्ष भी रहे हैं भाजपा के, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आने वाले समय में जनता भी जो है वो कांग्रेस के इस रवैये का जवाब देगी। और लोकसभा चुनाव का उन्होंने जिक्र किया खास तौर पर कि लोकसभा चुनाव में भी यहाँ पर जो है जनता जो है वो कांग्रेस को आईना दिखाएगी। बहरहाल उसके बाद जो है सदन की कार्रवाई शुरू हुई और प्रश्नकाल के साथ शुरुआत हुई। हालांकि प्रश्नकाल जो है बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से बीता। आज जो मुख्य रूप से गैर सरकारी दिवस था विधानसभा में, लिहाजा उसी हिसाब से आज उसका पूरा प्रकरण होना था। लेकिन इससे पहले जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है, उनकी ओर से एक विधेयक भी संशोधन के लिए भी सदन में रखा गया। इसके अलावा जो स्वास्थ्य मंत्री है कर्नल धनीराम शांडिल, उन्होंने भी एक जो है विधायी फोरम बनाने के लिए एड्स को लेकर वो जो है विधेयक जो है आज सदन में लाया था। जी रॉबिन, सदन में विपक्ष की ओर से कौन से ऐसे मुद्दे रखे गए जिस पर यहाँ पर जवाब मांगा गया सत्ता पक्ष की ओर से? जी बिल्कुल, देखिए आज पूरा जो दिन है वो गैर सरकारी कार्य के लिए डेडिकेटेड था। लिहाजा उनसे जुड़े हुए तमाम मुद्दे जो है वो सदन के अंदर आए। इसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा अभी तक चर्चा का विषय बना हुआ है, अभी भी, हालांकि अभी जब हमने थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर जो है विधानसभा की घंटी के साथ फिर से जो है मध्याह्न के बाद जो है सत्र शुरू हो गया है, तो उससे पहले जो सबसे बड़ा जो प्राइवेट मेंबर्स बिल में जो सबसे पहले श्रेणी में विधायक सुखराम चौधरी और विधायक कुलदीप सिंह राठौर की ओर से नशे की बढ़ती हुई स्थिति को लेकर जो है वो सोच विचार के लिए एक संकल्प लाया गया था। उस पर जो है विचार विमर्श चल रहा था और उस पर खास तौर पर दोनों पक्ष, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, लगातार जो है इसको एक बड़े चिंतन के तौर पर देखा जा रहा है। कुलदीप सिंह राठौर है, कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के AICC के प्रवक्ता भी हैं, उनकी ओर से भी कहा गया है, खास तौर पर उनकी ओर से इसे बड़ा गंभीर विषय कहते हुए इस बार की ओर भी इशारा किया गया है कि जो बाहरी ताकतें हैं वो कहीं ना कहीं नशे के जरिए जो है देश को कमजोर करने की कोशिश कर रही है और इसलिए इस पर अधिक से अधिक जो है
सरकार को सख्त होने की जरूरत है। इसी के साथ जो सबसे बड़ा मुद्दा खासतौर पर हिमाचल से जुड़कर देखें तो बीते दिनों जिस तरह से एनआईटी हमीरपुर में जिस तरह के नशे के प्रकरण देखने को मिले थे, उसका कहीं ना कहीं एक बार जिक्र सदन के अंदर भी होता हुआ नजर आया। चाहे उसमें फिर सुखराम चौधरी हो, भाजपा के विधायक हो, और फिर इस तरफ अगर बात करें तो कुलदीप सिंह राठौर जो कांग्रेस के विधायक हैं, उनकी ओर से भी एनआईटी जैसे संस्थान में बढ़ते नशे की तस्करी और बढ़ते नशे के प्रभाव को देखते हुए इस पर चिंता व्यक्त करने की जो है अंदर विचार विमर्श हुआ। हालांकि इस पर अभी भी सरकार की ओर से जवाब आना बाकी है, क्योंकि अभी भी इस पूरे मामले पर जो है चर्चा जारी है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 3 अन्य संकल्प भी यहाँ विधानसभा के अंदर लाए गए हैं, जिसमें एक संकल्प जो है विधायक चित्तनी शर्मा की ओर से लाया गया है, जिसमें बाहरी खासतौर पर विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ तालमेल बढ़ाने को लेकर एक जो है पूरा सिस्टम तैयार करने की उसमें संकल्प लाया गया है, जिसमें ये ताकि जो बाहरी राज्य है, बाहरी देश हैं, वहाँ की यूनिवर्सिटीज के साथ भी यहाँ के जो छात्र हैं वो कहीं ना कहीं जोड़ सकें, और इसको लेकर जो है संकल्प लाया गया। हालांकि इस पर अभी विचार विमर्श होगा। इसके अलावा जो एक और संकल्प है वो डॉक्टर जनक राज जो है विधायक चंबा जिला के अंदर से आते हैं, उनकी ओर से भी एक संकल्प लाया गया है, जिसमें खास तौर पर देश में बेरोजगार और जो आउटसोर्स कर्मचारी है, क्योंकि हमने बीते दिनों देखा है कि हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों का मुद्दा जो है वो लगातार चर्चाओं में रहा है। बात चाहे शिमला की करें, बात चाहे हमीरपुर की करें, या फिर बात चाहे धर्मशाला अभी सत्र की बात करें, तो ये जो तमाम मुद्दे हैं इनकी गूंज हमने हर जगह सुनी है। तो ऐसे में इसको लेकर एक संकल्प जो है वो डॉक्टर जनक राज की ओर से विधानसभा में लाया गया है, जहां पर उस पर खास तौर पर एक कानूनी रूप से जो आउटसोर्स कर्मचारी है या फिर जो बेरोजगार हैं उनको कानूनी तौर से प्रोटेक्शन दिया जाए, इसको लेकर ये संकल्प जो है वो लाया गया है डॉक्टर जनक राज की ओर से। इसके अलावा एक अन्य संकल्प भवानी सिंह पठानिया की ओर से भी लाया गया है, जो खास तौर पर इसको लेकर के जितने भी प्रदेश में मानसिक रोगी है उनके लिए एक जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए। अगर हम भवानी सिंह पठानिया की बात करें तो इस बात का जिक्र करना भी बेहद जरूरी है कि उनकी ओर से पिछले विधानसभा में एक आवारा पशुओं को लेकर एक संकल्प लाया गया था, जिस पर आज जो कृषि मंत्री है चंद्र कुमार, उन्होंने अपना जवाब देना है। तो जिसमें उनकी ओर से कहा गया था कि जो भी व्यक्ति आवारा पशु छोड़ता है उस पर सजा का प्रावधान हो, और 1 से 3 साल तक की सजा का भी उन्होंने प्रावधान करने की संकल्प किया था। लेकिन अब उस पर किस तरह का सरकार रुख करती है और क्या उस पर फैसला लेती है, ये अभी खैर देखने वाली बात होगी। लेकिन दूसरी तरफ विधानसभा की कार्यवाही एक बार फिर शुरू हो गई है, तो अभी आने वाले समय में देखना होगा कि विपक्ष का जो रुख है वो अंदर कैसे देखने को मिलता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया रविंद्र शर्मा तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र में लगातार यहाँ पर विपक्ष हमलावर है, कई तरह से यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, हाथ में दूध की बाल्टियां लेकर सदन में यहाँ पर विपक्षी पार्टी पहुंची हुई है। शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन बीजेपी ने फिर एक अलग अंदाज में सदन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसी को लेकर हमारे संवाददाता रविंद्र शर्मा ने बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और विधायक सतपाल सिंह सत्ती से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, सुनिए जरा। विधानसभा शीतकालीन सत्र का यह तीसरा दिन था, लेकिन भाजपा के जो तेवर है खासतौर पर सरकार के खिलाफ वो जो है नरम पड़ते नजर नहीं आ रहे हैं। तीसरे दिन भी यहाँ पर जिस तरह का नजारा है बाहर वो देखने को मिला। प्रदेश सरकार ने जो 10 गारंटियां दी थी उनको लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया, और खास तौर पर आज जिस गारंटी का जिक्र हुआ वो थी दूध खरीदने की गारंटी। इसमें जो भाजपा के नेता है वो ग्वाले का वेश धरकर विधानसभा परिसर पहुंचे और हाथ में डब्बे लेकर जिसपे भैंस का दूध 100 रुपये प्रति किलो और गाय का दूध 80 रुपये प्रति किलो का जिक्र किया गया। ये वही गारंटी है जिसे प्रदेश सरकार ने चुनाव के वक्त में प्रदेश की जनता से किया था, और उसी को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया। और अभी भी जो है इसको लेकर तमाम 3 दिनों से यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है। हमारे साथ यहाँ पे बात करने के लिए मौजूद हैं सतपाल सिंह सत्ती। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले आज ग्वाले का भेष धरकर यहाँ विधायकों को पहुँचना पड़ा, क्या स्थिति हो गई? विधानसभा के चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने आप पार्टी की देखा देखी में जिस तरह से झूठियां गारंटियां देकर के गवर्नमेंट बनाने का नाटक किया, उन गारंटियों को जनता याद रखे और लोकसभा के चुनावों में इनको सबक सिखाए। उसके लिए हम हमेशा, चाहे हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, चाहे हमारे सेशन चलते हैं, चाहे अन्य कोई भी माध्यम हमारा होता है, चाहे विधानसभा चलती है, तो हम जनता को जो याद दिलाना चाहते हैं कि आप लोगों को इन्होंने ठगा। कभी 100 रुपया किलो दूध खरीदने के नाम पर, कभी 2 रुपये किलो गोबर के नाम पर, 1500 रुपया महिलाओं को पेंशन के नाम पर,
इसी तरह से 5 लाख बेरोजगार लोगों को नौकरियां देने के नाम पर। लेकिन पिछले 1 साल के अंदर एक भी नौजवान को इन्होंने नौकरी नहीं दी। एक भी नौजवान ये बता नहीं सकते हैं जिसको इन्होंने नौकरी दी है। तो मुख्यमंत्री जी के बड़े बड़े बोर्ड्स हम लोग जगह जगह प्रदेश में पढ़ रहे हैं, 18,000 लोगों को दी जाएगी नौकरियां। तो भैया पिछले साल की 1 लाख हो गई, इस साल की दोबारा 1 लाख हो जाएगी, तो आप तो 18,000 की बात कर रहे हैं। आज जो हम लोगों ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया है, वो दूध इन्होंने 100 रुपये किलो लेने की बात की थी। एक भी व्यक्ति से आज तक 1 किलो दूध भी 100 रुपये किलो गवर्नमेंट ने नहीं लिया। तो वो जनता को याद दिलाने के लिए जो आज हम लोगों ने किया है, ताकि जनता के जहन में ये चीज़ें रहें। सतीश जी, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि नए साल से गोबर भी खरीदेंगे और दूध खरीदने की भी बात हो रही है, 37 रुपये रेट रखा है, किस तरह से देख रहे हैं आप? इनके ध्यान में आ जाएगा जिस समय मई के चुनाव आएंगे तो इनको सब गारंटियाँ भूल जाएंगे और लोकसभा के चुनावों में जनता इनको सबक सिखाएगी। अब समय निकल गया। 1 साल में जो इन्होंने जनता को निराश किया, कर्मचारियों को निराश किया, बेरोजगार नौजवानों को निराश किया, किसानों को निराश किया, महिलाओं को निराश किया, उसका सबक अब जनता इनको सिखा के रहेगी। अब जो बचने वाले नहीं है। तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमने 3 गारंटियां 1 साल के अंदर पूरा कर दी, लेकिन भाजपा के नेता जो है उनमें संयम नहीं है। नहीं, ऐसा है, जो गारंटियाँ उन्होंने पूरी की हैं वो बताएं ना कौन सी पूरी की हैं। बातें बोल करके, कैबिनेट के अंदर डिसाइड करके, आगे उस पर कार्रवाइयाँ ना करके, ये प्रैक्टिकल गारंटियाँ तो ये हैं जो हम लोग बोल रहे हैं। प्रैक्टिकल गारंटी ये है, इनके बारे में कुछ करें ना। स्टार्टअप योजनाएं तो पहले भी चलती हैं जो वो बार बार बोलते हैं। राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी के नाम पर बोर्ड बड़े बड़े लग गए पूरे प्रदेश के अंदर, तो उसके नाते लोगों को रोजगार नहीं मिलता है उससे। और इसी तरह से 1500 रुपया पेंशन महिलाओं को नहीं दी है इन्होंने। देना जो 25 लाख महिलाओं को जो हिमाचल प्रदेश में 18 साल से ऊपर है। तो इसलिए जो बिल्कुल झूठ बोलते हैं, उसी झूठ का पर्दाफाश करने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे सतपाल सिंह सत्ती, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो गारंटियां हैं वो प्रदेश सरकार ने पूरी नहीं की है और आने वाले लोकसभा चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। कैमरामैन रोशन भारद्वाज के साथ रॉबिन शर्मा, जनता टीवी, धर्मशाला। हिमाचल में कांग्रेस की गारंटियों को लेकर विपक्षी दल ने सदन के बाहर विरोध जताया, जिसमें सत्र के तीसरे दिन गोबर के बाद बीजेपी विधायक बाल्टियों में दूध लेकर विधानसभा पहुंचे और कांग्रेस को दूध खरीद गारंटी की याद दिलाई। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर जमकर निशाना साधा। दिन है और हम आज गारंटी नंबर 3 पर आए हैं। हिमाचल प्रदेश में चुनाव से पहले जो कांग्रेस की पार्टी की ओर से 3 गारंटियां इनके नेताओं ने घोषित की थी, 10 गारंटियां घोषित की थी, तो उसमें एक गारंटी ये भी थी कि हिमाचल प्रदेश में गाय का दूध 80 रुपये और भैंस का दूध 100 रुपये लीटर के हिसाब से। हालांकि उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने कहा किलो, जबकि दूध जो है वो लीटर के हिसाब से होता है, इसलिए हमने इस पे किलो ही लिखा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की बात से हम दाएं बाएं नहीं जाना चाह रहे थे। गारंटी है, क्योंकि गारंटी उन्होंने दी है। अब आज हम इस बात को पूछने के लिए विधानसभा के यहाँ इस प्रांगण में हैं आप सबके समक्ष कि क्या हुआ किसानों के साथ उस वादे का, जहां कहा था कि हर परिवार से 10 लीटर दूध खरीदेंगे। एक तो हम पहले ही इस बात को स्पष्ट करना चाह रहे थे कि वो हम स्पष्टीकरण चाह रहे थे कि 10 लीटर सब किसानों के पास नहीं होता है। कहा कि 10-10 लीटर खरीदेंगे और गाय का दूध 80 रुपये और भैंस का दूध 100 रुपये लीटर के हिसाब से खरीदेंगे। 1 साल बीत गया हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार का, लेकिन अभी तक भी वो किसान जो दूध उत्पादक हैं, न गाय का दूध का उनको 80 रुपये के हिसाब से रेट मिला, ना ही भैंस का उनको 100 रुपये के लीटर के हिसाब से पैसा मिला है। तो इसलिए उनके स्मरण में आज जब इस गारंटी को फिर से एक बार पुनः ला रहे हैं कि गारंटी आपने दी है, इस गारंटी को आप कब पूरा करने जा रहे हैं, ये आज हमने सब साथियों के साथ, सभी विधायकों के साथ यहाँ पर आकर के अपनी बात को जाहिर करने के लिए एक माध्यम बनाया है। देखिए, वादा तो क्या किया है, हकीकत यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी 30 रुपये 32 रुपये लीटर से ज़्यादा कहीं भी दूध नहीं खरीदा जा रहा है। और उन्होंने कहा है, अभी अनाउंस किया है 1 साल पूरा होने पर, लेकिन कोई आदमी इनकी बातों पर विश्वास ही नहीं करता। भरोसा ही जब उठ गया है, झूठ बोलते बोलते
इन्होंने अपनी हालत इस प्रकार से बना दी है, इस प्रकार से अपनी छवि बना दी है कि कोई आदमी विश्वास ही नहीं करता। और इसलिए हम उनको ये कह रहे हैं कि आप बताइए कब से आप खरीदेंगे। कहा कि हम जनवरी के महीने से खरीदने की शुरुआत करेंगे। और खास तौर से एक ही बात कही है उन्होंने कि शायद थोड़ा सा इंक्रीज करने की, लेकिन गारंटी में तो आपने 80 रुपए लीटर और 100 रुपए लीटर की बात कही है, तो उस गारंटी को पूरा करें, यही हमारा कहना है। थैंक यू। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस ने चुनाव के दौर में जनता से वायदा किया था कि प्रदेश में गाय का दूध 80 किलो और लीटर, तो बता दें आपको कि 100 किलो खरीदा जाएगा, 100 रुपए किलो लीटर खरीदा जाएगा। इसी पर पलटवार करते हुए कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। दूध के मैंने कहा तो है कि अभी हमने दूध के रेट्स बढ़ाए 6 रुपये, और दूध जो आज मार्केट में आ रहा है वो बेरका का है, अमूल बटर से है, दूध के, तो उनकी कीमतों और हमारी कीमतों को ज़्यादा फ़र्क नहीं, इसलिए 8 पार कर दिए। और जब हम परचेज़ करेंगे दूध तो फैट्स के अनुसार करेंगे, जिसके फैट कंटेंट्स ज़्यादा होंगे उसको ज़्यादा रेट मिलेगा, जिसके कम होंगे उसको कम रेट मिलेगा। लेकिन जो 6 रुपये हमने बढ़ाया, इससे जो है वो बाज़ार में जो है वो कोई विसंगति नहीं रही है, क्योंकि उनके रेट और हमारे जो है वो बराबर है। लेकिन भाजपा कह रही है कि 80 रुपये और 100 रुपये वो भी करेंगे, वो मैंने बता तो दिया। अगर फैट्स कंटेंट्स ज़्यादा होंगे दूध में तो उनका रेट ज़्यादा होगा, तो 80 तक भी जा सकता है, 100 तक भी जा सकता है। फैट कंटेंट्स कम होंगे तो उनका रेट कम होगा। हिमाचल प्रदेश में सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक निदेशक पद के लिए कल चुनाव किए जाएंगे। इस चुनाव में भाजपा की ओर से योगेंद्र वर्मा उम्मीदवार होंगे, तो वहीं कांग्रेस की ओर से मनीष सूद उम्मीदवार रहेंगे। 22 तारीख को लैंड डेवलपमेंट बैंक के चुनाव हैं, और पिछली बार भी हमने ये चुनाव अच्छे मतों से जीता था। हमारे जो वर्तमान में मंडल अध्यक्ष हैं वो इसके डायरेक्टर बने थे। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी करके, क्योंकि इसमें 5 कंस्टिट्यूंसीज इन्वॉल्व हैं, अर्की, सोलन, कसौली, पच्छाद और रेणुका जी। तो इन 5 कंस्टिट्यूंसी के जो हमारे टॉप लीडरशिप है उन्होंने बैठ के कैंडिडेट डिसाइड किए थे, और उस आधार पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और मैं कह सकता हूं जिस तरह से फील्ड से रिस्पांस आ रहा है, हम अच्छे मतों से ये चुनाव जीतेंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। कुल्लू में जेसीसी की बैठक को लेकर अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के एक प्रतिनिधि मंडल ने ढालपुर में डीसी कुल्लू आशुतोष गर्ग से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने डीसी से मांग रखते हुए कहा कि कुल्लू में कई ऐसी समस्याएं हैं जिसका समाधान जिला स्तर पर किया जा सकता है, इसलिए उन समस्याओं के समाधान के लिए जल्द से जल्द जेसीसी की बैठक आयोजित की जानी चाहिए। पिछले काफी समय से एनजीओ फेडरेशन की जो मीटिंग, जेसीसी की मीटिंग होती है, वो अभी प्रशासन के साथ नहीं हो पाई है। तो हमने पहले भी आग्रह किया था, पुनः आज आग्रह किया है कि जेसीसी की जो मीटिंग लंबित है और जिसमें हमारे ज्वलंत मुद्दे हैं जो कर्मचारियों के हितों से जुड़े हुए जिला कुल्लू के, उसके लिए जो है हमने आज डीसी साहब से मुलाकात की और उन्हें अच्छे ढंग से उन्हें समझाया कि जो हमारी उद्देश्य है इस मीटिंग का, और जो भी कर्मचारियों की समस्याएं हैं उनको जेसीसी के माध्यम से ही हल किया जा सकता है। तो आज डीसी साहब ने भी हमें आश्वासन दिया है कि जल्दी ही इस पर हम निर्णय करेंगे और आपको जेसीसी के लिए बुलाएंगे। देखिए, कर्मचारियों की बहुत सी मांगे ऐसी होती हैं कि जो स्थानीय स्तर पर, जो कुल्लू के स्तर पर है, सरकारी आवास हैं कर्मचारियों के जो जीर्ण अवस्था में है, उनकी रिपेयर का काम है, या पार्किंग की समस्या यहाँ पे मिनी सेक्रेटरीट में है, जो उसके संबंध में भी हमने बात की है कि इस तरह की कई समस्याएं हैं जो हम एक ज्ञापन के माध्यम से जो अब जल्दी ही पुनः एक एजेंडा जो है, मांग पत्र जो है डीसी साहब को पुनः देंगे। व्यावसायिक शिक्षा के तहत नालागढ़ मंझौली स्कूल के 11वीं और 12वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों ने राजू नर्सरी चौकीवाल में 4 दिवसीय ऑन जॉब ट्रेनिंग में भाग लिया। इस ट्रेनिंग के अंतर्गत राजू नर्सरी के प्रभारी दिलीप कुमार और कार्यकर्ताओं ने बच्चों को नर्सरी का भ्रमण करवाया। साथ ही विद्यार्थियों को नर्सरी के विभिन्न फूलों और पौधों के बारे में जानकारी दी गई। सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंझौली के विद्यार्थी ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए राजू नर्सरी चौकीवाला नालागढ़ में 4 दिन से आ रहे हैं और 4 दिन से ये ट्रेनिंग चल रही है। और इस ट्रेनिंग में
राजू नर्सरी के जो ओनर है दिलीप कुमार जी, उनका काफ़ी सहयोग रहा और उन्होंने बताया कि नर्सरी में जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स है या फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनके बारे में बच्चों को विस्तृत जानकारी प्रदान करी। उसके साथ ही उन्होंने बताया कि गमले में पौधा कैसे तैयार कर सकते हैं, पॉटिंग, रिपोर्टिंग या डिपोटिंग क्या होती है, किस तरह से की जा सकती है, और बच्चों को उन्होंने करके भी दिखाया। और उसके साथ ही लॉन में हम घास किस तरह से लगा सकते हैं, लॉन की प्रिपरेशन कैसे होती है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करी। अपना हिमाचल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।